मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने उसी क्षण अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। बाबा के गण आकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जो जिस प्रकार का अपराध किया उसी प्रकार का दंड मिला। किसी का दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की आंख फोड़ ली गणों ने। क्यों? देखिए, निंदा करने से बड़ा अपराध निंदा श्रवण करना है। चोर में चोरी की जब सजा मिलती है तो चोर को कम सजा मिलती है, लेकिन चोर के पीछे जो टॉर्च लेके खड़ा रहता है उसको अधिक सजा दी जाती है कि न तू टॉर्च दिखाता न ये चोरी करता। उसी प्रकार निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी है निंदा को श्रवण करने वाला। मां ऐसी डपटी, पूरा यज्ञ बाबा के गण आकर विध्वंस करने लगे। दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा हाथ से और धड़ से उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। बाद में भगवान श्री हरि और शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरते समय सती मरत हरिसन वर मांगा। सती मरत हरिसन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि तेहि कारण हिम गिरि जाए। जनमी पार्वती तन पाए। जनमी पार्वती तन पाए। जनमी पार्वती तन पाए। सती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जैसे पार्वती मैया का जन्म हुआ है, पूरा हिमालय मुनियों के मंत्रोच्चार से गूंज उठा। पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। नारद जी महाराज हिमांचल जी के घर गए। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, पांव को पखारा, पार्वती मैया को बुला के प्रणाम कराया और पूछा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और कहिए इनमें क्या क्या दोष गुण है। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। जैसे प्रश्न किया, नारद जी ने पार्वती जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और देखकर कहने लगे, महाराज आप अपनी बेटी के दोष पूछे हमसे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी बोले आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। आपकी बेटी के 3 नाम विशेष होंगे, नाम उमा, अंबिका, भवानी। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के ही नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा।
महाराज आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति प्राप्त होगी, पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करेगा। आपकी बेटी की सेवा करके मनुष्य को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। जितना बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं लिखा है क्या? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें तनिक झांक रहा है। कहिए तो उनका बतावें हम। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले अरे गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। का लिखल बा? इनके दुल्हा मिली है निपटे गवार लिखल बा। गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। क्या बोल रहे हैं? हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले डेंजरस तो बोल रही नहीं की अभी। बोले का? अरे कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है इनके जो पति होंगे अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माई बाप नहीं होंगे, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। हिमांचल जी बोले अरे बाप रे, बोले अरे बाप रे वाला बाद में बा, अभी यही में मत बोलनी। हिमांचल जी बोले एहू से खतरनाक? बोले असली तो हम छुपा के रखे थे। जोगी जटिला अकाम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त असीरे। आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हम महाराज आगे वाला बोल दी। हिमांचल जी बोले बचल का बा? बोले असली बचल बा। नारद जी बोले नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी नारद जी से बोले नारद जी आप तो सब जगह जाते होते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, कोई स्कीम बा का दुल्हा चेंज करने का? कोई उपाय बताइए, पूजा पाठ लेन देन जो कहिएगा कर देंगे, दुल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले दुल्हा कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि कून में तनिहार। नारद जी बोले मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, देवता दैत्य नरनाग मुनि को इसी में क्षमता नहीं कि उसको मिटा सके। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिए नारद जी। रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य भगवान समर्थवान है, उनकी किरणें कहीं भी पड़ जाएं दोष नहीं लगता। अग्नि में जो भी चला जाए दोष नहीं लगता अग्नि को। गंगा जी में जो बही जाए गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता है। भगवान विष्णु
सर्प की सैया पर सोते हैं, लेकिन उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों तो समर्थवान है, लेकिन इससे मेरे पति, बेटी के पति का क्या लेना देना। नारद जी बोले महाराज, यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनको दोष नहीं लगता, तो जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कदापि दोष नहीं लग सकता। भगवान शंकर के हृदय में भगवान श्री हरि हैं, गंगा जी हैं, एक नेत्र सूर्य हैं, एक चंद्रमा है, एक अग्नि है, शंकर भगवान में कोई दोष नहीं है। शंकर भगवान दुराराध्य है, लेकिन हम कहते हैं यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक बात की गांठ बांध के रखिएगा, आराम से जीवन में कुछ नहीं होता है, और जो आराम से होता है वो आराम से चला भी जाता है। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसको तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। लॉटरी में रुपया लग जाए तो वो रुपया नहीं है, वो विपत्ति है। आने के बाद कितना कितना लोग शत्रु बन जाई आप सोच नहीं सकते हैं। आराम से जो आ रहा है वो समस्या आ रही है आपके पास, दूर जाइए। प्राप्त कब होना चाहिए? तपने के बाद मिलना चाहिए। क्यों? तपश्चर्या हमारे जीवन में धारिता का निर्माण करती है, पात्रता का निर्माण करती है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने कहा यदि पार्वती जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां सुनी और जाकर उसी छोटी सी अवस्था में संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, दिल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। मां ने जाकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या किया है वन में। 3000 वर्ष तो केवल बिल्वपत्र खा के पार्वती जी रही। कितना दिन? 3000 वर्ष। 100 वर्ष साग खा के रही, फिर कुछ दिन बिना साग फल के केवल हवा पानी पी के रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी कठोर तपस्या हुई कि आकाशवाणी ने मां से कहा आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, और जब सप्तऋषि आपको मिल जाएं तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। ये तपस्या का परिणाम है। बिना तपे कुछ प्राप्त न हो जीवन में। शंकर भगवान को वैराग्य आया सती मैया के जाने के बाद, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन रघुनाथ जी ने भगवान शंकर को दर्शन दिया, और दर्शन देकर राम जी ने कहा बाबा मैं यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर भगवान ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा मैं यही चाहता हूं, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप जो कही रहे उचित तो नहीं है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यहां पर शंकर भगवान ने पार्वती मैया के प्रेम की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। पार्वती मैया के पास सप्तऋषि आए और मुस्कुरा करके पूछे अरे पार्वती जी किसके लिए तपस्या में बैठी हैं, क्या चाहती हैं?
पार्वती मैया ने कहा कि देखिए ना, मेरी चाह उसी प्रकार है जैसे कोई पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहे। ये संभव है क्या? पानी पर दीवार टिक सकता है? नहीं। मां कहती मेरी चाह वैसी ही है। मुनि पूछे कैसी चाह है, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनिगण मुस्कुराए, मन में सोचे पहला प्रहार इनके गुरुजी पर किया जाए। देखे गुरुजी में कितनी निष्ठा है। हंसकर बोले, नारद जी की बात मानकर आप अपना घर बसाना चाहती हैं? पहले हम आपसे पूछ रहे, ही बताइए, नारद जी की बात मानकर घर बसता है कि उजड़ता है? जो जो नारद जी की बात माना उसका उसका घर उजड़ गया। जैसे उनके पास घर द्वार नहीं है, उसी प्रकार सबको बनाना चाहते हैं बिना घर द्वार के। और आप नारद जी की बात मान करके घर बसाना चाहती हैं। इससे बड़ा आपका विवेक और क्या होगा? जब नारद जी की बुराई की मुनियों ने, उसके बाद भी पार्वती मैया ने कुछ बोला नहीं, मौन रही। मुनियों ने देखा कि गुरु जी की निंदा से कोई असर नहीं हुआ। एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। बोले अच्छा अच्छा, आपका अपराध नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना। जिस प्रकार आपके पिता जड़ हैं, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। आप सोच नहीं रही हैं कि आप क्या चाहती हैं। पिताजी की निंदा हुई, उस पर भी पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा बेकही उपाय बचा है, शंकर भगवान की निंदा करो। बोली बताइए, आप जिसको पति के रूप में चाहती हो उसके बारे में कुछ जानती हैं? पार्वती जी बोली नहीं। मुनि बोले हम बताते हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई। अरे वो एकाकी रहते हैं। पहली पत्नी को पिता के घर में भिजवा के योगाग्नि में जरवा दिया। घर द्वार नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, कैसे गुजारा हुई राउर? इस पर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। मुनियों ने कहा वे कही उपाय है, विकल्प ला के खड़ा किया जाए। क्यों? विकल्प ही एक ऐसा उपाय है जो संकल्प को समाप्त कर देता है। यदि आप अपने संकल्प को बना के रखना चाहते हैं तो जीवन में कभी विकल्प ना आने दीजिए। शशि भैया मेरे पूज्य महाराज ऋषि जब राम कथा गाने का निर्णय किए तो कथा गाना प्रारंभ करने के पहले एक काम किए। जितने सर्टिफिकेट थे उनके पास पढ़ाई के, सारा सर्टिफिकेट ले जाके सरजू जी में स्वाहा कर दिए। ना सर्टिफिकेट रही, ना नौकरी के ऑप्शन बनल रही। विकल्प समाप्त करिए। आपका संकल्प आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। संकल्प अवश्य प्राप्त होगा। और संकल्प के सिद्धता में तभी तक संशय है जब तक विकल्प बना हुआ है। विकल्प संकल्प को पूरा होने नहीं देता। मुनियों ने विकल्प लाके रख दिया। कहा आप शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं, हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। लक्ष्मी जी के पति हैं, बैकुंठाधिपति हैं। दूषण रहिता सकल गुण राशि। समस्त सद्गुणों की खान है, उनमें कोई कमी नहीं है। बड़े सुंदर हैं, वो तैयार है। यदि आप हां कह देंगी पार्वती जी, हम लोग तुरंत ब्याह के तैयारी में लग जाएंगे। अब पार्वती मैया ने अपना मुख खोला, कहा आप लोगों ने आने में थोड़ी देरी कर दी। यदि नारद जी से पहले आप मिल गए होते ना तो मैं आपकी बात जरूर मान लेती, लेकिन मैं अब तो नारद जी की बात मान ली हूं, गुरु जी की बात। और आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानोगी तो घर उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं हमारे घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। मैं उनको छोड़ नहीं सकती। और आप कह रहे हैं कि
भगवान शंकर में बहुत दोष है। महादेव अवगुण भवन